की मंजूरी की जगह है। साढ़े चो हर इंसान कोई ना कोई हाजत लैके आंदा है। अपने हाजात की कबूलियत वास्ते मुहम्मद वाले मुहम्मद ते बुलंदतर सलवात पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अलियु या अलियु या अलियु अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। पाक अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात ते बुलंदतर सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेविलायत अमीरुल मोमिनीन। अज़नुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह रूहुल्लाह यदुल्लाह वजहुल्लाह। गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक। कि अल्लाह ताला की ज़ात का असी शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सानू पाक अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यूसुफुद्दीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक की मुहब्बत नाल मुतमस्सक कीता कि सानू उनदे नाल साडा ताल्लुक है, साडे दिलों च अली वसदा है। ते मुहम्मद वाले मुहम्मद साड़ी जिंदगी ने, साडा हर अमल हर सांस सिर्फ और सिर्फ इस वजह तो है कि असी मुहम्मद वाले मुहम्मद का जिक्र करिए तो उस तो इलावा उन्हां दी दित्तियां हुई तालीमात दे विच असी अपनी जिंदगी गुजारीए। अज देखो जो हालात ने साढ़े उनदे विच सानू हर मोमन नू अपने आप तो पूछना चाहिए है कि मैं सरकार अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक जड़े कि कुल कायनात दे विच रिज़्क वंडदे ने, मेरे ते मुश्किलात या आफात वो क्यों ने? कि मैं ऐसी कुताही कर रहा वहाँ जिंदी वजह तो मेरी दुआ जड़ी है वो पहुँच नहीं रही उतों तक। क्या केड़ा अमल है वो मेरा ऐसा? तो तज़किया नफ्स इंसान को अपना खुद करना चाहिए। पहले के दौर दे विच जिसले कोई बच्चा या कोई जवान या मेरिया भैनां जड़ियां ने अपने घरां दे विच कोई ऐसा अमल हुंदा सी ते जिहड़े बजुर्ग लोग होंदे सन वो समझाते सन। ते अज दे दौर दे विच थोड़ा जिहा जब्त घट हो गया है, लोग जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। तो कोशिश करा करो कि अपना तज़किया नफ्स खुद करो, क्योंकि जेड़े असी मोमन हाँ इन्हां दी जिंदगी जड़ी है वो पाक ज़हरा दी दुआ नाल। जदों पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक बीबी दे हजूर वाक़या करबला नूं गोश गुजार किया तो पाक बीबी ने बहुत गिरिया किया। पाक बीबी ने पूछा बाबा जान
क्या जब ये सब कुछ होगा तो आप मौजूद होंगे? पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। पाक बीबी ने फरमाया क्या अली मौजूद होंगे? फरमाया नहीं। फिर पाक बीबी ने पूछा क्या बाबा मैं मौजूद होंगी? पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप भी मौजूद नहीं होंगे। पाक बीबी ने पूछा क्या हसन मौजूद होंगे? फरमाया कि हसन पाक भी मौजूद नहीं होंगे। तो पाक बीबी ने गिरिया करके पूछा कि जिस वक्त मेरे हुसैन ते ये जुल्म होएगा तो फिर उन्होंने जुल्म के उत्ते जड़ा कि उन्होंने होया उनके ते गिरिया कौन करेगा? तो पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दी ज़ात एक ऐसी कौम खल्क करेगी, अल्लाह ताला दी ज़ात एक ऐसी कौम खल्क करेगी जेड़े मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक ते उन्हां दे अहले बैत ते होए जुल्म ते हर वक्त गिरिया करन। ते पाक बीबी ने उस कौम वास्ते दुआ फरमाई है। ते असी वो कौम आ, सानू अपनी कदर पहचाननी चाहिए। मस्तूरात जड़ियाँ पिछे खड़िया ने प्लीज़ तुसी मेहरबानी फरमा के उन्होंने रस्ता दो ताकि वो भी अगे आ जान। सलवात पढ़ो पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद दी ज़ात ते। तुसी सारिਆਂ ने सुनिया जेड़े साहिब इलम लोग ने उन्होंने पढ़िया भी है कि जन्नत इन्नी सस्ती कर दी है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पाक ने कि एक आंसू के बदले कि मच्छर के पर के बराबर भी ताड़ी अख नम हो जाए तो तुहाडे ते जन्नत वाजिब है। इसे मुनासबत नाल मैं तुहानू छठे इमाम सरकार इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम पाक ती महफिल का मजलिस का एक वाकया तुहाडे गोश गुजार करना वा कि सरकार का एक साहबी सरकार के अगे इल्तिजा करता है कि मौला मेरे लिए दुआ फरमाए, मेरे लिए दुआ फरमाए। मौला उन्होंने कहते ने क्या दुआ फरमाओ? कहना मौला मेरे लिए जन्नत की दुआ फरमाए, मेरे लिए जन्नत की दुआ फरमाए। मौला मुस्कुराए। मौला की मुस्कुराहट को देख के वो कहना मौला थोड़ा जिहा इस मुस्कुराहट के पीछे जड़ा राज है उन्होंने खोल के बयान करो ताकि मैनू समझ आए। मौला फरमाते ने कि तुम मुझसे ये दुआ करवाओ कि तुम्हें कोई जन्नत से निकाल ना दे, कि तुम्हें कोई जन्नत से निकाल ना दे। वो हैरान हो जाता है। जेड़े मौला के कोल बैठने वाले लोग सन साहिब मार्फत लोग सन, सिर्फ सानू समझाने वास्ते, क्योंकि इन्नी अगे तक सरकार दे फजाइल आने सन साढ़े वास्ते आसान किया गया जिहड़ी भी गुफ्तगू हुई है, वरना तो कोई आम शख्स सरकार की महफिल च बैठ ही नहीं सकता जिन्हों मार्फत ना होए। तो सरकार उन्होंने कहते तुम मुझसे दुआ करवाओ कि कोई तुम्हें जन्नत से निकाल ना दे। मतलब सरकार मैनू समझ नहीं लगी, फिर तुसी इन्हू आसान करके समझाओ। सरकार फरमाते ने कि जन्नत में तुम मौजूद हो, जन्नत में तुम मौजूद हो। और फिर हैरानी नाल वेदे सरकार फरमाते ने कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम ही जन्नत है। तो तुसी हर वक्त जिथे भी सरकार का जिक्र होता है ना वो जगह जन्नत है।
दो मोमिनीन बह के तुसी कोशिश करा करो अपनी महफिलों के जिसे भी तुसी एक दूसरे को मिलते हो तो जिमें तुसी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक मदद कह के मिलते हो, इस तरह जिस जगह पर भी बवो अपनी महफिल के विच गुफ्तगू का आगाज़ जिहड़ा वो पाक मुहम्मद व आले मुहम्मद तो उन्होंने अहले बैत के फजाइल नाल करो। जिहड़ी भी कोई तुहानू छोटी भी कोई गल याद है, जरूरी नहीं कि तुसी जिहड़ा है कोई मुफस्सल बयान करो, ठीक है, 2-2 3-3 घंटे के फजाइल एक लफ्ज सरकार का या इली ही कह दिया करो जिसले तुसी अपनी महफिल गुफ्तगू शुरू करो। तो उस तो बाद अपनी गुफ्तगू के बारे ख्याल भी रखो कि तुसी की गुफ्तगू कर रहे हो, तो अपनी महफिलों मुहम्मद वाले मुहम्मद के जिक्र नाल मुनव्वर रखो ताकि साढ़े कल्ब भी मुनव्वर रहन तो साडा खात्मा बिल खैर हो गए। जिहड़ी मैं अगे तुहानू हदीस सुनाई है इनू अपने ज़हन च बिठाओ, जिस वक्त भी तुसी किसी जगह पर बैठो तो जिक्र आले मुहम्मद हमेशा करते रहा करो, क्योंकि जिसले जिक्र आले मुहम्मद होंदा तो मलाइका तुहाडे नाल शामिल हो जाते हैं। मैं तुहाडे गोश गुजार करना सरकार अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक के बारे शायर लिखता है कि हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। नारा लगा के देख, नारा लगा के देख हैदर के नाम का चेहरे बताएंगे मवाली है कौन कौन। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। उनमें दावत देना जनाब अलामा गुलाम जफर जतोई साहब नू के रौनक अफरोज़े मेंबर होके फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक बयान फरमा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबरजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में आप मेरे मौला के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश फरमा लें एक सलवात करबला वालों की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लें।
माशाअल्लाह है इजाज़त नौकरी शुरू करना आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और सादात उज़ाम की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आप जितने अज़ादार तशरीफ़ ला रहे हैं मालिक आपकी इज़्ज़त रिज़्क़ सेहत ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए। सैयद खुर्रम शाह साहब, अली शाह साहब, मोहसिन शाह साहब, पीर अल्ताफ़ शाह साहब, औन शाह साहब और तमाम इस खाना वादा के जितने भी इस सफ़ बिछाने में शामिल हैं और आपकी आमद के सिला में हुसैन की माजर अज़ीम अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बेघर हैं मौला अज़ाए हुसैन के लिए घर अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। सादात उज़ाम को मौला हमेशा नज़र बद से महफूज फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदज़ादियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। दुश्मनान आले मोहम्मद के शर से मौला हर अज़ादार को महफूज फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन के हिफाजत करने वालों की मौला हिफाजत फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मरफ़त अता फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और ख़ुसूसी तौर पर जो बुज़ुर्गान गुज़र गए सैयद तस्लीम अब्बास शाह साहब समेत मिल्लत के शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारना बिस्मिल्लाह। ढेर सारा शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बतों का कि आप मेरी कजमज बयानी को समात फरमाने के लिए तशरीफ़ फरमा होते हैं। तालिब इल्माना सी गुफ्तगू है जो आप समात फरमा रहे हैं मेरे सामने। आपने अल्लाह ने जिस तख्लीक का ज़िक्र करने से पहले यानी जिस मखलूक का ज़िक्र करने से पहले 4 कसमें खाई हैं वो आप हैं इंसान। यहाँ तो ज़्यादा खुश होना चाहिए था कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। यानी इंसान की तख्लीक का ज़िक्र करने से पहले उस लम यज़ल खालिक ने 4 कसमें खाई हैं। क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीने वज़्ज़ैतून। कुरान समझने वालों को वाह वाह। वतूर सिनीन वहाज़ल बालदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। आप सलामत रहें। आपकी तवज्जोहात का शुक्रगुजार हूँ सरकार। कसमें बंदा नहीं खा रहा, आपको वाह वाह है जो हाथ बुलंद हो भी गए मेरे सामने। यही तो लुत्फ़ है नियाज़ बेग में आने का। इस बारगाह को मौला सत्ता क़यामत आबाद शाद रखे और इनके मुतवल्लियान को मौला आबाद शाद रखे। आप अज़ादार इसी तरह ज़िक्र हुसैन में हमेशा मसरूफ़ रहें। कसमें वो खा रहा है जिसकी कसमें पूरा जहान खाता है। इन हाथों को इमाम ज़मान हम मोहताज न फरमाए जो बार बार बारगाह मुर्तज़ा में फैल रहे हैं। आप जिए सैयद या आप सलामत रहें। जहान खाता है, बंदा नहीं कसम खा रहा। बेनियाज जिसे किसी की जरूरत ही नहीं वो अल्लाह कसम खा रहा है। और मैं दुआ लेने के लिए जुमला गुजारिश कर रहा हूं कि न जाने किन जाहिलों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। हाय हाय हाय, यही मेयार है आपके शहर का यार, यही मेयार है नियाज बेग की धरती का यार। एक दफा हाथ बुलंद करो जो अकबर के नौकर जवान हैदरी। आपको वाह वाह। आप सलामत रहें। आखिरी हलाली तक मैं सबको दुआ दे रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह जी। कसम बाबा जी मौला आपको ज़िंदगी वाला बेटा दे और जितने आज़ादारों की झोलियाँ मौला आबाद रखे और जिनको अता किए मौला उनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। जवानों को ना दुआएं देना मेरा हक़ है यार। यहाँ दुआ कबूल नहीं होगी तो कहाँ होगी। ये वो जगह है कि जहाँ बंदा जितनी देर बैठे। आपके सादिक मौला से पूछा गया कि मौला अल्लाह सांस के बगैर भी बंदे को ज़िंदा रख सकता था, वो कादर मुतलक है, ये सांस का सिलसिला अल्लाह ने क्यों रखा? फरमाया अल्लाह को इंतज़ार होता है शायद अगले सांस में अली को मान ले।
हाय 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 हाय। मेयार है यही सैयद इनका। खान साहब, मौला दी कसम में बहुत बड़ी बात है जो आप हाथ उठा रहे हो। बाबा जी, मौला पीर अल्ताफ शाह साहब को सेहत दे, जिंदगी दे। बाबा जी दुआ करना। वाह 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 वाह। मैं कब्र तक आपका नौकर हो गया, जन्नत के दरवाजे तक मैं आपको सलाम करता जाऊंगा। मिंबर की बात है, बैठक की नहीं है। जो यहाँ कहा जाता है वो करना पड़ता है। दादा बिस्मिल्लाह। 4 कसमें अल्लाह ने खाई। अल्लाह कहते हैं मुझे 3 की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बालदुल अमीन की कसम। जितनी तवज्जो फरमा रहे हो, इससे ज्यादा ना भी कर सको इतनी रखना। हाय हाय हाय। जब दुनिया के लोगों से किताबें शिताबें फोली फाली तो भी क्या है 3 और जैतून जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल हैं। तो उन्होंने कहा ये 2 दरख्त हैं। वाह, पता खुद को नहीं, काफिर हमें कहते हैं। कुरान समझने के लिए वारिस कुरान के दरवाजे पे सजदा जरूरी है। हाथ उठाया करो मेरे चंदा जो जवान बैठे होते हो, बुजुर्ग। ये छोड़ के जा रहा हूं। हाँ जी, क्योंकि कुरान बेवारिस किताब नहीं है। सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कहते हैं हमने इस कुरान के वारिस बनाए हैं जो मेरे मुस्तफ़ा बंदे हैं। और मुझे पीर खुरम से आज तक पता नहीं चला कि अल्लाह और आले मोहम्मद का आपस में क्या गहरा ताल्लुक है। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मेरा कलाम है, इसका ज़ामिन मैं हूँ, मेरा बानी नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरे दोस्त अहबाब नहीं। गुफ्तगू मेरी है, ज़ामिन भी मैं हूँ। पता नहीं 14 के साथ अल्लाह का क्या ताल्लुक है। कुरान कलाम अल्लाह का है, वारिस ये है। आप आदोशाद रहो जो हाथ फैला फैला के अली से खैरात ले रहे। हैदर हैदर हैदरी। आपको आखिर वाले इधर वाले सबको सलाम कर रहा हूं। ये तो हकीकत है, कुरान है। आपकी क्या बात है मौला, आपके बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने कहा ये 2 दरख्त हैं, 3 और जैतून। यहां पर मेरे मजहब के मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने फिर सवाल किया है। वो कहते अगर अल्लाह खुद अल्लाह होकर दरख्तों की कसमें खा सकता है तो दरख्त पूजने वाले को कोड़े क्यों मारेगा? अब आप छोड़ गए मेरा साथ। यहां पर मुझे आपकी मदद चाहिए थी जरूर। इधर वाले भी हाथ उठा लिया करो, कभी कभी खैरात मिलती है। दाद की खैर है, दाद को थोड़ी हो रही है। अभी भी पेट नहीं भरा तो कितनी ले लेंगे, लेकिन ये हाथ उठाने से मौला खैरात अता कर देता है। वो भी जवानों से कह रहा हूँ, बुजुर्गों से नहीं। बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात होता है। जवान जवानी से फायदा लेना चाहिए। अच्छा जी, ये 2 दरख्त हैं, तो ये तूर सीना क्या है? उन्होंने कहा जी पहाड़ है। वाह, अल्लाह पत्थरों की कसमें खाएगा? कसम 3 चीजों की खाई जाती है, या अपने से अफजल की, अल्लाह से अफजल कोई नहीं, या अपने बराबर की, खुदा के बराबर भी कोई नहीं। तीसरी उसकी कसम खाई जाती है जिससे ज्यादा मोहब्बत हो। अल्लाह को पत्थरों से मोहब्बत है। बाबा बोले शाह अल्लाह को दरख्तों से मोहब्बत है। 1 2 इधर हमेशा मोहल्ला मुझे अच्छा मिला है। बालदुल अमीन क्या है? उन्होंने कहा जी मक्का। आज पीछे रह गए हैं बाबा जी। मक्का इज्जत वाला शहर है क्योंकि वहां अल्लाह का घर है।
अगर काबा ना हो तो शहरों जैसा शहर है, वो काबे की वजह से इज्जत है ना। लेकिन अल्लाह मक्के की कसम नहीं खा रहा, दलील है मेरे पास कि जिस शहर में उसके महबूब को नहीं रहने दिया लोगों ने, अल्लाह उसी शहर की कसम खाएगा। और जिस शहर में अबू जहल अबू लहब जैसे नजस लोग सांसें लेते रहे, 15 मिनट के बाद ही छोड़ गए हो, तो अल्लाह इस शहर की कसम खाएगा। ये मिंबर आले मोहम्मद है, ये शबी कब्र हुसैन है। ये मिंबर की जो ये शक्ल है ना, ये आज से 1100 साल पहले की है कि जब हमारे हिंदुस्तान के उलमा करबला गए थे तो वापसी पर आकर उन्होंने ऐसा मिंबर बनाया कि ये शबी कब्र हुसैन है। इस पर मेरे दोनों हाथ हैं। जिक्र आले मोहम्मद है, पाकीज़ा तरीन महफिल है, नूर ही नूर है। पर्दादारों में मेरी मखदूमा तशरीफ फरमा है, आपके अंदर 13 मौजूद हैं, वो हाजिर भी हैं, वो नाजिर भी हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। मुर्शद मैं झूठ बोल के किधर जाऊंगा? आप तो वाह वाह करेंगे, अल्लाह तो लानत करेगा ना मुझ पर कि तूने मजलिस में झूठ बोला था। जब मेरे छठे मौला से पूछा गया, मौला मत तीन मत जैतून, क्या है तीन और जैतून? फरमाया अत्तीनो हो वल हसन। मेहरबानी है सैयद, ऐसे लोगों की ज़ियारत आप करवा रहे हैं, इनको देखना मेरे लिए सवाब है यार। फरमाया तीन मेरा दादा हसन है, जैतून मेरा दादा हुसैन है। मौला तूरे सीना का क्या माना है? नूर वाला पहाड़। फरमाया वो एक ही है, मेरा दादा अली। आबाद शाद रहो, आबाद शाद रहो। उठा लो हाथ, खैरात मिल रही है, आपके नसीब जाग रहे हैं यार। फरमाया तीन हसन, जैतून मेरे दादा हुसैन, नूर वाला पहाड़ मेरा दादा अली। मौला बालदुल अमीन, फरमाया मेरा नाना मुस्तफ़ा। अब मैं तर्जमा यूं करने का हक रखता हूं छठे मौला के फरमान के मुताबिक कि अल्लाह कह रहा है मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे अपने महबूब की कसम। यार अक्ल से काम लो। अल्लाह अल्लाह होकर अली की कसम खाए, उसे सजदे करते हो। मैं अली का कलमा पढ़ता हूं, मुझे काफिर क्यों कहते? हाथ बुलंद हो रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या एक नूरानी रूहानी महफिल। अली हक, हक। ओ बहर वालों तक नौकर सलाम कर रहे हैं। मेहरबानी मकसद, आपको वाहवा है, अज़ादारों को वाहवा है, हुसैन के मातमियों को वाहवा है, आपके मौला को वाहवा है, आपके मजहब को वाहवा है। मेरा अल्लाह ये चार इतनी बड़ी कसमें खा के हमें समझाना क्या चाहता है? फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। यकीनन यकीनन, ये लाक़द 2 दफ़ा यकीन है। ला भाई माने यकीन, कद का मानी भी यकीन। अल्लाह कहते हैं यकीनन यकीनन हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया है। मैंने नहीं, हमने। यार ये मोहल्ला तो मुझे खरीद गया। पिछले सरदार भी दुआ में शामिल है माशाअल्लाह, इधर सैयद भी दुआ दे रहे हैं, आज़ादार भी राजी बैठे हैं। बाबा जी सी हमको भी छेड़े, फिर ना हम रहे ना तुम। कुरान बाबा जी हमसे भरा हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान को नाज़िल किया लैलतुल क़द्र में। हम बोलोगे तो आगे पढ़ूंगा ना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया जिक्र को नाज़िल भी हमने किया है, मुहाफ़िज़ भी हम। आपकी क्या बात है?
और यहां भी कह रहे हमने इंसान को खल्क किया है, और उसकी दलील है वो भी कुरान से है। और मोबाइल वाले बच्चे बंद कर जा रही है, चल रहे हैं, मेरा बेटा इबादत कर। मैं इनसे तंग हूं, एक आंख वाले से। हर जो शौकीन है उनकी बनाओ, मैं नौकर हूं। असी फकीर लोग हैं, मलंग, असी मातमी हैं। हम हुसैन के नौकर हैं, सादात के नौकर हैं, आपके भी नौकर हैं। ये कहां पर थे और कहां आ गए? हम की दलील है ना कि हमने इंसान को खल्क किया। 6,500 साल के बदबख्त इबादत गुजार शैतान से अल्लाह नाराज हो के कह रहा है मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। बदबख्त उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बना। ये 2 हाथ हैं, कोई हाथों की बात कर रहा है अल्लाह। सलामत रहो यार, बड़ा बड़ा सकीला लिखल अंदर। या तो अल्लाह के हाथ मान के मुशरिक बन जाओ, या फिर हुसैन की मजलिस में आओ, हम आपको बताएं कि वो हाथ किसके थे। वाह 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 वाह, कासिम मेहरबानी सर सर, अली शाह जी भाईजान आपको वाह वाह। यानी अल्लाह शैतान से नाराज हाथों की वजह से हुआ है कि जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया उसे सजदा नहीं करता। और सजदे वाली जो आयत है जहां अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तमाम को, क्या कहा? फरमाया फाइजा नफख्तु फीहे मिन रूही फाक़उ लहु साजिदीन। जब इस आदम के पुतले में मैं अपनी रूह में से कुछ रूह फूंक लूं तो फौरन इसे सजदा करना है। मालिक, ये हुसैन के अज़ादार बड़े आपने लाडले बनाए हैं, लेकिन मेरा सवाल है इनकी मौजूदगी में और इनकी मदद के साथ। तू जो कह रहे कि मैं फूंक लूं, इसी को फूंक कहते हैं, इसके लिए मुंह का होना जरूरी है। सलामत रहो यार, मेरा कोई लफ्ज यहां पर ज़ाय नहीं हुआ। मौला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाओ। आपके क्या कहने? तू बेबदन जात है यार, बेबदन होके कह रहे फूंक लूं, फौरन इसे सजदा करना है। पूछना उलमा से कि फौरन किसका तर्जमा है? ये जो है ना फाका ऊ, फे काफ ऐन पेश वा ऊ, ये जो फाका ऊ वाली फे है ना, ये फाय ताजीलिया है। अरबी में इसे फाय ताजीलिया कहते हैं। जल्दी, फौरन, पलक झपकने से पहले इसके सजदे में गिर जाना है। या आप उड़ जाएंगे या मुझे उड़ता हुआ देखेंगे। यही जल्दी वाली फे हुसैन के नाना ने गदीर में लगाई। फाहाजा अली, हैदर हैदर हैदर। थक न जाना मेरे दोस्तों, एक दफा हाथ बुलंद करके हैदरी, कि मेरे बाद फौरन अली मौला। दरमियान में गुंजाइश नहीं है भाई। अल्लाह नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? अल्लाह का रसूल नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? हाय हाय, क्या बात है आपकी, क्या बात है? अल्लाह कहते हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क किया है। इंसान ऐन फितरत के मुताबिक खल्क हुआ है, फितरत से हट के नहीं है। मसलन रोना फितरत है, मजहब नहीं है। अगर आप यहां पर होते तो मैं फिर यहां पर ना होता। रोना फितरत है, मजहब नहीं है। बच्चा जो भी पैदा होता है रोते हुए पैदा होता है।
अगर फितरत ना होती और मजहब होता तो सिर्फ वही बच्चा रोता जो शियों के घर पैदा होता। बच्चा जहां भी पैदा हो वो रोते हुए पैदा होता है। और अगर वो बच्चा ना रोए तो घर वाले उदास। मैडम, मिस, दाई वो जो होती है वो बच्चे को झंझोड़ रही होती है, यूं यूं हल्के हल्के थप्पड़े मार रहे हो। और मोहतरमा छोटा सा बच्चा है, क्यों इसको थपेड़े मार रही है? उन्होंने कहा ये रो नहीं रहा। नहीं रो रहा तो क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं रो रहा तो हमें क्या पता ये जिंदा भी है कि नहीं। पता चला रोना जिंदगी की अलामत। थक ना जाना अल्लाह का वास्ता। आपके क्या कहने? यानी नींद का आना फितरत है, मजहब नहीं है। गुस्से का आना फितरत है, मजहब नहीं है। भूख का लगना फितरत है, मजहब नहीं है। सो जाना फितरत है, मजहब नहीं है। चोट लगेगी तो दर्द होगा, ये फितरत है। आग पे पांव आएगा तो जलेगा, ये फितरत है। आपसे शिकवा नहीं है, बोलते हुए मजमे से जो खतीब शिकवा करे वो बखील होता है कि मजमा उठ के दाद दे हो सके तो समझे ही नहीं। आपको मेरी तरफ से वाह 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 वाह। फितरत है, चोट लगेगी तो दर्द होगा, फितरत है। बोलते हुए मजमे के सामने फिर भी हाथ बांध के कह रहा हूं कि इस लफ्ज को जरूर खरीदना है। फितरत पर कंट्रोल मैंने सिर्फ अकबर के बाबे मुर्शिद हुसैन का देखा है। कैसे 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 यहां से उठता है मातमी का पंजाब, या हुसैन। चोट लगती है, दर्द नहीं होता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जीते रहो मेरे चंदा। आग पे चलता है शब्बीर का मातमी, जल नहीं रहा। अच्छा, हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक जात जो है वो तो किसी की समझ में नहीं आ रही। इल्म चक्कर में है कि हुसैन क्या है। मैं हुसैन की जात की बात नहीं कर रहा, मुझे तो शब्बीर के मातमी ने हौसला दिया हुआ है। वो कहते हैं जब ये वाली आग नहीं जला रही तो वो वाली क्या जला। जियो 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 जियो। सरकार सरकार सरकार, आपका आना बड़ी बात है। एक दफा तो हाथ उठा लो ताकि दोबारा वहीं आ जाए। हैदरी 20 मुहर्रम उल हराम नियाज बेग इंशाल्लाह नौकरी करेंगे जी। हुसैन इब्न अली, जिसे अब्बा का नाम नहीं आता उसे भी हुसैन का आता है। तो छोटे बच्चे से पूछे तेरे बाबा का नाम क्या है तो वो चूं चां करता है, तो वो भी कितने एतमाद के साथ हुसैन की नौकरी की है। क्योंकि ये दर्सगाह शबीर है, यहाँ एक ही क्लास रूम है। 80 साल वाला भी यही है, 6-7 साल वाला भी यही है। ये तो हकीकत है ना जी। आप जी हैं सरकार। इंसान यानी फितरत के मुताबिक अल्लाह ने बनाया है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पैदा होते ही गुस्ल विलादत दिया जाता है। वाजिब है गुस्ल विलादत देना बच्चे को। गुस्ल का मिलना दलील है कि वो नजस पैदा हुआ है। आपको वाह वाह जो करीब से मेरे। फिर वो 1000 साल जिए, मेरी तो दुआ है बाकर शाह। लेकिन अब मौत हक है, आखिर एक दिन आनी है। बंदे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि बंदे बूढ़ा भी नहीं होना चाहते और मरना भी नहीं चाहते। दोनों में से एक काम तो होगा यार, और दोनों ही होने हैं। हाँ, बुजुर्ग की अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मेरा मानने वाला बुजुर्ग हो सकता है, बूढ़ा नहीं। क्योंकि बुढ़ापा जिल्लत है, बुजुर्गी शान है।
अली का शिया हमेशा शान में रहता है। आया तो नजस के गुस्ल विलादत मिला, फिर जितनी देर जी अल्लाह सबकी जिंदगी करे, मौला सबको अता करे, आखिर मौत हक है। जब मरा फिर नजस, 3 गुस्ल देने पड़ते हैं जो यूं यूं करके चलते हैं। वाह 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 वाह। अपनी गाड़ियों के सोने के उन्होंने कैरिंग बनाए हुए हैं, पता नहीं गोल्ड की क्या क्या, लेकिन मरना है तो फिर नजस। बल्कि जब मरा तो इतना नजस था जिसने हाथ लगाया वो भी नजस। नियाज बेग, मैं आपसे शिकवा नहीं कर रहा लेकिन मिन्नत कर रहा हूं, जुमले को खरीदना है। दाद बड़ी हो गई है, पूरे 20-25 मिनट हो गए आपको मुझे वाह वाह करते हुए, पीछे बच्चे क्या गया है। आया तो नजस, मरा तो नजस। यानी अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, झोंपड़ी है, बंगला है, पैदल है, साइकिल है, पराठो है, जो भी है, मुरब्बों का मालिक है या मरले का मालिक है, उसने अपनी पूरी जिंदगी 2 निजास्तों के दरमियान में गुजारी है। आया तो भी नजस, मरा तो भी नजस। आईना देखना चाहिए, फिर शाह नजफ के बारे में सोचना चाहिए। तू आया तो भी नजस, तू मरा तो भी नजस। मुकाबला उसका करेगा जो आया तो काबे में, गिया तो मस्जिद। वाह 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 वाह। क्या लोग हैं मेरे सामने, आपकी जियारत कर रहा हूं मैं, आखिर तक मैं नौकरी कर रहा हूं जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। वहीं से मुर्शद लाल का नारा लगा लो। हैदर, हैदर यार। अच्छा, मसलन मैं अपनी मिसाल दूं, चलो कि बुजुर्गों का इंतकाल हो गया तो मैंने जाके कहा कि जी बुजुर्गों का इंतकाल हो गया, गुस्ल, कफन, दफन, तलकीन, जनाजा। तो वो सबसे पहले मुझसे पूछते हैं हाथ तो नहीं लगाया? जी ज़ाहिर है हाथ पाँव सीधे किए हैं, लगाया है। उन्होंने कहा गुस्ल मस्से मैयत कर, ये भी वाजिब है कि मरे हुए बंदे को हाथ लगाया तो गुस्ल वाजिब। मैंने गुस्ल शसल किया, कपड़े बदले, गली के मोड़ पे खड़ा हूँ कि मेहमानों ने आना है। यूं देखा तो गली की मोड़ पर, मिसाल दे रहा हूँ, कुत्ता मरा हुआ है, मैंने उसकी टांग से पकड़ा, दूर फेंक के आया। फिर मैं गया उनके पास कि जी पहले तो मरे हुए बुजुर्गों को हाथ लगाया था तो आपने फरमाया था कि गुस्ल मस्से मैयत कर ले, अब एक मरे हुए कुत्ते को हाथ लगा बैठा हूँ, कितने गुस्ल करूँ? जहां सारे चुप कर गए थे वहां नियाज बेग बोला है भाई अब तो मुझे दरिया पे जाना चाहिए कि जारी पानी के साथ मैं गोते लूं, तो फिर कहीं उन्होंने कहा पागल हो गया, अब हाथ धो ले। हाथ नीचे ना करना भी मेरी बात आगे है। अब हाथ धो ले, तू पाक है। यानी मरता मर जाए बंदा, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता, अली जैसा कैसे हो सकता? जियो 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 जियो। अब आप थक गए हैं, मैं भी आपसे छुट्टी लूं। आपकी क्या बात है? अभी पढ़ो। आपकी दुआ मिल गई जी, सादात राजी हो गए, आजादार खुश हो गए, और मुझे क्या चाहिए? यही दुआ ही है जो मोमिन मोमिन को देता रहता है। ये जो या अली मदद, पीर मौला अली मदद है, ये दुआ है। वो कहते अली तेरी मदद करे, वो कहते अली तेरी मदद करे। तो आपको मौला हमेशा मदद करे, सादात को हमेशा आबाद रखे, आजादार हमेशा खुश रहो, पूरा नियाज बेग सलामत रहे। अच्छा, थैंक यू सर, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जफर साहब नकवी साहब के हमारे बुजुर्ग थे भाई। आया तो नजस,
मरा तो नजस, आया तो गुस्ल, मरा तो गुस्ल। ये जो तौज़ीउल मसाइल हैं हमारे फ़िक़्ह की, उनमें भी ये मसला लिखा हुआ है। हमें मौला की कसम, ये तौफीक होती है मौला की तरफ से कि जहाँ बहाबे तहारत लिखा है ना उलमा ने कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाक करती हैं, वहाँ पर उन्होंने ये मसला लिखा है। वो कहते हैं जैसे पहले कुएँ होते थे, नियाज बेग के पास भी होंगे, हमारे इलाके में अभी भी हैं, तो कुएँ तक की तहारत के मसाइल इमाम सादिक ने बताए हैं, जो हमारे उलमा ने फिर तौज़ी में दर्ज किए हैं कि अगर अल्लाह ना करे कुएँ में कुत्ता गिर के मर जाए तो वो पानी के 70 डोल हैं, मिकदार है डोल की, वो निकालो कुआं पाक। और अगर हजरत साहब गिर के मर जाएं तो सारा पानी निकालो। 1 2 नियाज बेग में भी हाथ गिनने पड़ गए। पहले 20 मिनट में छेड़ लेते हैं, फिर हम छिड़ जाते हैं, ये मजा लेते रहते हैं। कुत्ता गिर के मरे तो 70 डोल, बंदा गिर के मर जाए तो सारा पानी। मसलन मेरा कुआं है, उसमें कुत्ता गिर के मर गया, मैंने मसला पूछा, उन्होंने कहा 70 डोल निकाल, तेरा कुआं पाक है। मैंने डोल शोल निकाल के बैठा था, कुछ दोस्त आ गए, मैंने कहा यार मेरा कुआं ठंडा भी है मीठा भी है, पानी पी लें। डोल निकाला, प्याले में डाला, मेहमानों को दिया। उन्होंने कहा ये सफ़ेद क्या है? मैंने कहा जी बाल है। किसका? कुत्ते का। कुत्ता किथे? खूहे च। मेरे ख्याल खूह लफ्ज़ औखा है लाहौर कुएं में। उन्होंने कहा बेवकूफ़ आदमी, तू हमें नजस पानी पिला रहे? मैंने कहा नहीं जनाब, मैं 70 डोल निकाल के बैठा हूं। उन्होंने कहा अक्ल का इलाज कर, पहले कुत्ता निकालता, फिर डोल निकालता, फिर तेरा कुआं पाक होता। यानी जब तक कुएं में कुत्ता रहे डोल खींचो पाक नहीं होता। बस यही मिन्नत करके जा रहा हूं, नमाजें इतनी पढ़ के तेरा बदन कांपे, रोजे इतने रख के तेरी हड्डियां बच जाए, हज इतने करके तेरे पांव फट जाए, इतने तवाफ करके तुझे चक्कर आ जाए, जन्नत नहीं मिलेगी। क्यों? पहले दिल वाले कुएं से बुग़्ज़ अली वाला कुत्ता जियो, सलामत रहो मेरे जी ज़हीर जी मेरा बेटा। कुत्ता खूहे से तो डोल कटी जा रहे हैं। हाय हाय हाय, ओ आखिर लोगों को आपको सलाम है सर, अज़ादार सादात, मेहरबानी सर, मेहरबानी बादशाह। पिछले सरदारों को भी सलाम कर रहा हूं, दुआएं दे रहा हूं। हक 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 हक। कोशिश कर लो, एक दफा सारे हाथ बुलंद कर लो। हैदरी हुसैन बादशाह। हैदरी सलामत रहे मौला आपको। वो नहीं देता अल्लाह जन्नत अली के दुश्मन को, मैं क्या करूं बाबा जी, मैं क्या करूं? जन्नत को मेरी थोड़ी है। वो अली के दुश्मन को जन्नत अल्लाह नहीं दे रहा। आवाज बंद होगी ये साउंड की भी, जहां भी तशरीफ फरमाए जरा कोशिश करो। नहीं नहीं ये साउंड की, ये वो कह रहे हैं भाई, ओ मैं सदके जावा तेरे, तुम आवाज बंद करा के दिलान करा गए हैं। सर हाजिर हाजिर इंशाल्लाह। ये मोहब्बत है ना उनकी सरकार, ये आज़ादारों का प्यार है, वरना हम कुछ भी नहीं है। सरकार मौला की कसम है, कयामत का दिन जो है ना, कयामत का दिन दुनिया के लिए यौम हिसाब है, आपके लिए यौम अली है। अल्लाह अकबर। बड़ा मजेदार दिन है, मीठा मीठा, बहुत ही कमाल। वहीं पर हमारा पता चलेगा कि हमारा प्रोटोकॉल क्या है। कब्र से शुरू हो जाना है प्रोटोकॉल।
हाँ, बेफिक्र हो जाओ। जब मोमिन कब्र में जाता है तो अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं। वो मोमिन से पूछते हैं मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का, मन किताबों का, मन इमामों का, मन किबलतों का। जो जो सवाल करेंगे जवाब अली मौला देंगे। वो सवाल मोमिन पे करेंगे जवाब अली देंगे, सवाल मोमिन पे करेंगे जवाब अली देंगे। फरिश्ते अली के कदमों पे गिर के कहेंगे बादशाह पूछते उससे हैं, बोलते आप हैं। अली फरमाएंगे हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मौला इसका कौन सा एहसान है? फरमाया ये दुनिया में मेरे दुश्मन के सामने मेरी जगह पे बोलता था, आज अली इसकी जगह पे ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है। सिमट गया जाफर, घड़ी मेरा साथ नहीं दे रही, वरना मैं आपको छोड़ के कहां जाता। काश वक्त थम जाता और मैं आपकी खिदमत करता रहता। कयामत के दिन हम इकट्ठे खड़े होंगे, आप मैं सारे हलाली, मौला की कसम है। सरकार सादिक फरमा रहे हैं नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, किसी को नहीं पता होगा कि कौन कौन है और क्या है और कहाँ है। तो सामने मौला का साहबी बैठा था, उसका मुंह उतर गया। मौला फरमाते तेरा चेहरा क्यों उतर गया है? मौला कोई किसी को नहीं पहचानेगा। फरमाया चुप, अली वाले एक दूसरे को या अली मदद कर। कहां तक सलाम करूं आपको यार नियाज बेग, मैं कब्र तक आपको दुआ देता जाऊंगा। परेशान नहीं होना, करीब आ कहो तो ये छोड़ दूं। मुझे घड़ियां ना दिखाओ यार, मेरे पास है। छेड़े मुंह को नहीं छोड़ते, जब हम छेड़ जाएं तो फिर हमें 2-4 मिनट दे दिया करो, कुछ नहीं। वक्त तो मुझे कीमती है, मैं तो आपकी मिन्नत कर रहा हूं कि 2 मिनट पढ़ने दो, वरना घड़ी वेखण वाले जाकिर मौलवी बड़े ने। हाँ, मौला सलामत रखे आपको। तो यूं मिंबर लगे होंगे आपके शहनशाहों के कयामत के दिन। हर मेरा मौला अपने अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा होगा। फरिश्ते एक बंदे गुनाहगार को ना रस्सियों में जंजीरों में जकड़ के घसीट के जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ। गुजरेंगे अली शहनशाह के मिंबर के आगे से, निगाह पड़ेगी शाह विलायत की। मेहरबानी साहब, अली फरिश्तों को कहेंगे रुको, लब्बैक या अमीर अल मोमिनीन। मौला हुक्म, किधर लेके जा रहे हो इसे? सरकार जहन्नम। वो क्यों? उसका नाम अमाल निकालेंगे। मौला ये देखें, एक भी नेकी नहीं। इसी जुमले पे बोलना, पूरी जिंदगी ना दाद देना। उठेगा जलाल की आलम में हसन का बाबा, फरिश्तों से कहेंगे इसका नाम अमाल जेब में डाल, इसकी पेशानी पढ़, ये गुनहगार है, अली का गुस्ताख नहीं है। हाय 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 हाय। अपने किसी सहाबी नौकर को अली आवाज देंगे, किसी फरिश्ते को नहीं। सलमान, अबू ज़र, मिकदाद, हुज़ैफा, किसी नौकर को। जी मौला। फरमाया इसके जंजीर खोलो, ढेर सारा रश है, ऐसे भटकता फिरेगा, जाओ इसके पहले जन्नत छोड़ो। ये शबीए कब्र हुसैन में मेरा गिलाफ में हाथ है। अली अपने इस हुबदार को जन्नत छोड़ के भेज कर बैठेंगे, पूरा एक गिरोह आएगा जिनके सरों पर आमाल के टोकरे होंगे। वो जिब्रील से कहेंगे कहाँ बैठे हुसैन का नाना, हमारे नमाजों पर दस्तखत करे, हम जन्नत में जाएं। 7 कदम दूर होंगे मुस्तफ़ा शहनशाह के मिंबर से, उठेगा महबूब खुदा, फरमाएगा जिब्रील मारी न जूतियां फेंक जहन्नम। मौला वो क्यों? फरमाया इनकी इबादतों से अली की दुश्मनी की बदबू आ। अपनी इबादत को महफूज कर अली की मोहब्बत और मवद्दत के जरिए से। और कयामत के दिन फरिश्ते आपकी मिन्नत करेंगे, हाँ, कि भाई आपका ये नाम है, ये तेरा नोटिफिकेशन है, उस पर देखिए अली शहनशाह के दस्तखत और मोहर है, जन्नत का दरवाजा खुला है। आप कहेंगे नहीं, हम जरा ठहर के जाएंगे। बनता है नखरा आपका, लेकिन फरिश्ते फिर आपको देखकर कहेंगे तू जल्दी जा या ठहर के जा, तेरे इंतजार में हुसैन की मां खड़ी है।
अल्लाह अकबर। ओ मैं ताड़ी है तो अपने पुत्र कुर्बान, आपकी है पर जाफर की नस्ल कुर्बान हो जाएगी। कितनी खूबसूरत है कोई जनाब सैयदा ने आपको खैरात अता कर दी। चूंकि जनाब सैयदा का वादा है अपने बाबा के साथ कि बाबा जब तक हौसला मेरे हुसैन का एक भी मातमी जन्नत से बाहर रहा, मैं बतूल जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। कितनी आप पर बीबी राजी है। ये जो मसाइब की है ना, इसकी मालकिन वो पर्दे वाली मखदूमा है, वो आप पर राजी है तो आप है करते हैं। और कोई मोहर शुदा मातमी और अज़ादारों की ज़ियारत में कर रहा हूँ। कायनात का आखिरी गरीब है हुसैन। मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं रात से तुमसे डरा हुआ हूँ। मोमिन के जज्बात कंट्रोल में नहीं हो सकते और तुम्हारे दिल की नरमी से भी डर लगता है, लेकिन मैं रोक तो नहीं सकता। जिसको जिस अंदाज में हुसैन को रोना है रोए। चूँकि जनाजे पे किसी पे जाओ ना तो पूछना नहीं पड़ता कि ये मरने वाले का क्या लगता है, उसकी है बताती है कि इसका कितना गहरा रिश्ता है इस साहिब जनाजा के साथ। आपकी है बता रही है कि कितनी हुसैन की इज्जत और इश्क है आपके दिलों में। पता नहीं मैं अपनी जानिब से क्या सोच के आया था पढ़ने के लिए, लेकिन जो सादात ने हुक्म दिया है उसी का तवाफ करते हैं। कहते दो जुमले गुर्बत के आज उसके सुना, जिसकी लाश कूफा की बाजारों में। अल्लामान अल्लामान। अगर दिल कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता सर पे हाथ मार लो अकबर के नौकर। मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, नाराज ना होना। और मैं अपनी माओं बहनों बेटियों मुर्शदादियों की मिन्नत कर रहा हूँ। आप जवानों की बुजुर्गों के सामने भी हाथ बांध रहा हूँ। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, हजरत मुस्लिम के लिए सवाली हूँ कि बच्चा भी जनाब मुस्लिम की गुर्बत पढ़े। थक भी गए हो, एक दफा ऊंची है किया करो। पूछो जाफर वजह, ठीक है हुसैन गरीब है, लेकिन 11 मुहर्रम को हुसैन की लाश पर एक एक बैन बहनों ने किया है, एक एक बैन बेटियों ने किया है। ये मुस्लिम वो गरीब है जिसकी लाश पे ना कोई बहन रोने वाली थी, जिसकी लाश पे ना कोई बेटी बैन करने वाली थी। कूफे की गलियां थी और मुस्लिम की लाश। मैं तो मातम तो अपने पुत्र कुर्बान कर दूंगा जा। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं है जितनी ये है कीमती है। अल्लाह अकबर। बाबा जी दुआ करना या मैं मर जाऊं या ये है करें। हजरत अल्लामा ज़रा संजैदी साहब की बिला कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए। वो कहते हैं मुस्लिम करबला का दिबाचा है। दिबाचा क्या होता है? मसलन 1000 सफ़े की किताब लिखी जाए, पहला सफ़ा दिबाचा होता है कि जो 1000 सफ़े में है वो एक सफ़े में है। वो कहते हैं जो जो इसी जुमले पे है करके बीबी से मुहर लगवा दो। वो फरमाते थे जो जो जुल्म करबला में होना था वो मुस्लिम के साथ पहले हुआ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मैं आपकी है पर जाफर कुर्बान कर दूं। मेरा बेटा और मेरे बच्चों जरा हाथ खोल दे मेरा बेटा, ताकि तेरा हाथ सीने तक चला जाए मेरा चंदा। आप मेरे बेटे हैं। अनोखा गरीब है हजरत मुस्लिम। अगर सारी गुर्बत में मुस्लिम की पढ़ूं तो है करने वाले तो शायद कुछ ना कहें, एतराज करने वाले शायद मुझे मार दें, क्योंकि एतराज करने वाले के पास रास्ते आसान होते हैं, दर्द वाले के पास कोई रास्ता नहीं होता। अगर सारी गुर्बत जनाब मुस्लिम की पढ़ दूं, एक जुमला मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा, पहली दफा पढ़ने लगा हूं। ये भी मदद करना कि तेरे आज़ादार कबूल कर लें। हजरत हानी की अम्मा, चूंकि हजरत जुल्म की हुकूमत है,
इकट्ठा कफन नहीं खरीद सकते थे कि अगर इकट्ठा कफन खरीदे तो शक पड़ेगा कहीं मुस्लिम को ना दे रहे हो। ना, सर ना मारो, मसाइब में भी सर मारते हैं यार। टुकड़े टुकड़े करके कफन खरीदा गया। हजरत हानी की माँ एक बाजार से गुजरी है, एक कसाई बैठा है उजड़ी हुई गली के मोड़ पर, उसने गोश्त लटकाया हुआ है और चुप करके बैठा है। बीबी ने खड़े होकर पूछा, भाई यहां तो खरीदार भी कोई नहीं, तू अपना गोश्त किसको बेचेगा? वो मातम करके कहता है, मैं गोश्त नहीं बेच रहा, मैं किसी का पहरा दे रहा हूं। यहां किसी बेवारिस की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह मां, आए आए आए, थक ना जाना हुसैन के मातमियों, थोड़ी सी ताकत जनाब सैयदा आपको अता करेगी। अल्लाह अकबर, हाय 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 हाय। और मैं पढ़ भी लाहौर में रहा हूं, यह मलका लाहौर का शहर है। अली की बेटी मौजूद है, जो कि मुस्लिम की गुर्बत है, तो आज जनाब रुकैया तशरीफ फरमा होगी। अब या मुझे मार दो उठ के, या एक दफा है करना। ये वो मजलूमा सैयदजादी है कि करबला के मैदान में हर बीबी का बेटा शहीद है, रुकैया की बेटी शहीद है। वाह 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 वाह, हौसला हौसला हौसला। हो सकता है इससे आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बीबी आप पे राजी हो गई है। जनाब आतिका खातून, ये हजरत मुस्लिम की बेटी है। जब शाम गरीबा को आग लगी सादात के खैमों को, और सादात के बच्चे खैमों से बह रहे, जब आग ठंडी हुई, जनाब ज़ैनब ने यतीम ढूंढने शुरू किए। आवाज देकर कहती है, रुकैया जी बीबी, आतिका तेरे पास है? नहीं बीबी। कलसूम आतिका तेरे पास है? नहीं बीबी। वाह वाह वाह, हौसला हौसला। फरवा, उम्मे रबाब, लैला, आतिका किसके पास है? बीबी हमें नहीं पता, बस यूं मखदूमा ने चक्कर काटा, यूं जमीन पर जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी। आवाज देकर कहते, रुकैया कलसूम जल्दी आओ, मुझे आतिका मिल गई है। मैं खुल के नहीं कर सकता, आपने समझना है। ज़ैनब आलिया ने जैसे आतिका को उठाने का इरादा किया, सैयदा ज़ैनब का रुख फिर गया मक्तल की तरफ, इशारा समझना। कहती है, हुसैन तेरे पास अबा थी, तू कासिम ले आया था, मेरी चादर शिमर ले गया है, मैं आतिका को कैसे? सर पे हाथ मार लो जितने जवान बैठे हो, हजरत रुकैया आपको खैरात देगी। बस कर दो, आपने मुझे मार देना है। हाय 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 गुरबता, हौसला 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 मेरा बेटा, हौसला मेरा भाई। यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे गर्दन बाहें डालकर ना गले में बैन करूं, सादात के कदमों पे हाथ रख के बैन करूं। कब शहादत है जनाब मुस्लिम की? 9 ज़िलहज, 9 ज़िलहज से 9 मुहर्रम। यार 9 ज़िलहज से 9 मुहर्रम 30 दिन बनते हैं। 11 मुहर्रम 31 दिन, 12 मुहर्रम 32 दिन। जनाब मुस्लिम की एक और बेटी है जिसका नाम है सैयदा हमीदा खातून। जिस तरह जनाब सकीना को अपने बाबा हुसैन से प्यार था, बीबी हमीदा को अपने बाबा मुस्लिम से प्यार था। जब हजरत हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, जनाब हमीदा ने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मामू जंगल करबला में पहुंच गए, मेरा बाबा जहां होगा ना आ जाएगा। वाह 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 वाह, ओ मैं सदके तेरी है तू। इधर वाले क्यों शर्मा रहे हो जो अकबर के नौकर बैठे हो? बेटा सर पे हाथ मारो, मेरा बेटा सर पे जवान मारो, हाथ मारो।
कुछ नहीं होने लगा, बीबी आप पे राजी है। हाय हाय, सारा दिन गुजर गया, जनाब मुस्लिम ना आए। 3 का दिन गुजर गया, हजरत मुस्लिम ना आए। 4, 5, 6 गुजर गई, जनाब मुस्लिम ना आए। जैसे 7 का दिन तलू हुआ, दुनिया के जानवर पानी पीते रहे। हुसैन का पानी बंद हुआ। जनाब हमीदा ने जनाब रुकैया से कहा, अम्मा इससे बड़ा मुश्किल वक्त क्या होगा, आज बाबा जरूर आएगा। ना आए हजरत मुस्लिम। 8 का दिन गुजर गया, मुस्लिम नहीं आए। 9 का दिन गुजर गया, सरकार मुस्लिम नहीं आए। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, जिसे हुसैन ने बुरकू में पाला था, उसके कलेजे में बर्छी लगी। जनाब जनाब हमीदा ने हौसला संदा। जनाब हमीदा ने कहा, अम्मा अकबर से बड़ी शहादत किसकी है, बाबा जहां होगा आएगा। नहीं आए मुस्लिम। अब्बास के बाजू कलम हो गए, नहीं आए मुस्लिम। असगर को तीर लग गया, नहीं आया मुस्लिम। कासम के टुकड़े हो गए, नहीं आया मुस्लिम। हुसैन 13 ज़रबों से शहीद हो गए, नहीं आया मुस्लिम। मैं मातम करूं, मौला आपको खैरात खुद देगा। जैसी आई ना शाम गरीबा, 9 लाख बदमाश के सामने शिमर ने ज़ैनब के बुरके में हाथ डाला। हमीदा तड़प के कहती है, अम्मा अब मैं बाबा से नहीं बोलूं। अम्मा मेरी मां की चादर उतर गई। सुबह हौसला यार, मुर्शिद हौसला, मुर्शिद हर हलाली। बीबी ने, जनाब हमीदा ने कहा, अम्मा अब बाबा आ भी गया तो मैं बोलूंगी नहीं। इससे बड़ा क्या नुकसान है कि अली की बेटी के सर से चादर उतर गई। काफिला चल पड़ा कूफा की तरफ। बेनियाज है तू, यही है हुसैन के नौकर, इनको किसी का मोहताज ना करना। जैसे कूफा का मेन दरवाजा आया, जनाब आतिका इतनी तड़पी, जनाब हमीदा हाथों की रस्सियां टूट गई। सज्जाद कहते हैं, हमीदा बहन हुआ क्या? कहती हाँ सज्जाद भाई, कूफे वाले लाशें दफन नहीं करते। ये किसकी लाश है जो दरवाजे पर है? सज्जाद कहते यही तेरा बाबा मुस्लिम है। कहती हो बाबा मैं राह देखती रही। बस कर दो अब, बस कर दो अब, आगे जुमले आपकी बर्दाश्त में नहीं है। हाय हाय, अच्छा नहीं करता सैयद, नहीं करता, आपका हुक्म है, मैं खड़ा हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है, या मुझे मारोगे या खुद टक्करे मारोगे। 9 ज़िलहज को हजरत मुस्लिम की शहादत हुई। हजरत हुसैन को पता चला मेरा सफीर मारा गया। हुसैन अपने खयाम से दूर अकेले बैठ के मुस्लिम को रोते रहे। जब कुछ आफाका हुआ, हुसैन उस खीमे में आए जो जनाब ज़ैनब आलिया का खीमा था। हुसैन के चेहरे को देखा अली की बेटी ने, है हुसैन क्यों रो रहा है? अम्मा याद आ गई, हसन भाई, नाना की मज़ार, बाबा अली, बेटी सुगरा। बहन के गले में बहें डाल के हुसैन कहते हैं, ज़ैनब कोई याद नहीं आया, तेरी आमदन खैर की हो, मुस्लिम मारा गया है। अब आपने खुद रोका है तो मातम न रोकना। दोनों बहन और भाई जी भर के मुस्लिम को रोए।
ये अब्बास के इसमें गिरामी पे मेरा हाथ है। बीबी ज़ैनब आलिया के खैमे में दो हस्तियां और भी थी, एक जनाब फिजा और एक जनाब सकीना। जनाब, अब आपने ये समझना है कि जनाब सकीना ये मंजर देख रही है। हुसैन मौला ने फरमाया, अम्मा फिजा, जी मौला, ये मेरी बहन रुकैया के खीमे तक चली जाओ, जो मुस्लिम की छोटी बेटी है ना आतका, उसे उठा के ले आ, मैं सदके हो जाऊं। और अभी बताना नहीं कि मुस्लिम मारा गया है। मैं अल्लाह की कसम, ये मातमी है, मेरा दिल करदा बाबा जी ने पैरों ते हाथ रख के जुमला पढ़ा। मेरा दिल करदा मैं उठे खलो के हल्के च मातम करा। जनाब आतका को उठाकर जनाब फिजा ले आई। हुसैन मौला ने अपनी बेटी को अपनी पाक झोली में बिठाया। हुसैन ने जनाब आतका से प्यार करना शुरू किया। आखिर आले मोहम्मद के घर की बेटी थी, मामू के प्यार को समझकर कहती है, मामू आपका प्यार बताता है मैं यतीम तो नहीं होगी। बस कर दो यार, इजाजत दे दो, आपके चेहरे फट गए हैं। हुसैन बेटी को सीने से लगाया, हाँ बेटा तेरा बाबा शहीद हो गया। ढेर सारा रोई जनाब आतका। अब ये मंजर जनाब सकीना देख रही है। बीबी, आपको जनाब मुस्लिम की गुर्बत का वास्ता, या मैं आज मर जाऊं या इनको पता चले मुझे कि ये मुस्लिम के जनाजे पे खड़े हैं। हुसैन ने जनाब ज़ैनब से कहा, ज़ैनब बहन, आपके पास मैंने कुछ यमनी दुर रखवाए थे। हाँ हुसैन मेरे पास हैं। फरमाया एक जोड़ी लेके आ। हजरत ज़ैनब आलिया ने मौला हुसैन को यमनी दुर दिए। हुसैन ने ये मंजर जनाब सकीना देख रही है। हुसैन ने दुर जनाब आतका के कानों में पहनाना शुरू किए। जनाब आतका कहती है, मामू मेरा बाबा मारा गया, आप मुझे दुर पहना रहे हैं। हुसैन कहते, बेटा हम अरब वालों का रिवाज है, जिस छोटी बेटी का बाबा मारा जाए हम उसे दुर पहनाते हैं। सकीना के दिमाग में, जहन में ये बात बैठ गई, जिस बच्ची का बाबा मारा जाए उसे अरब वाले दुर पहनाते हैं। जब आई ना शाम गरीबा, कुत्ते शिमर ने सकीना के दुर्रू में हाथ डाला। सकीना तड़प के कहती, बाबा जी बस कर दो। फिर सारे हाथ मारो एक दफा सर पे, सारे हाथ मारो एक दफा सर पे। एक जुमला पढ़ दूं, फिर मुझे इसके बाद रोकना नहीं। या तुम टकरे मारोगे या मुझे मार देना। मशकूर की कैद से जब हजरत मुस्लिम के दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम, मशकूर ने कहा मैं बेटियां कुर्बान कर दूंगा, आप जाओ अपनी अम्मा से मिलो। आधी रात थी जब ये दोनों शहजादे मशकूर की कैद से निकले। शहजादों ने दौड़ना शुरू किया। बड़े ने छोटे का हाथ पकड़ा, कहते ऐसे नहीं जाना। इस कूफा में एक बाजार ऐसा है, हमने बाबा के साथ देखा था कि जहां रात के वक्त इंसान नहीं गुजरते। आ उस बाजार से तुझे लेके चलता हूं। और मेरे भाइयों रोका है तो मातम तो कर लो। दोनों शहजादे दौड़े, बड़े आके हाथ से छोटे का हाथ छूटा, कोई पांव को ठोकर लगी, जमीन पे गिरा छोटा शहजादा, यूं हाथ मारने शुरू किए। बड़े को कहता इधर आ, हमारे नाने का फरमान है किसी बेवारिस को अकेला ना छोड़ो। अल्लाह जाने किस बेवारिस की लाश है
जो बाजार में पड़ी हुई है। उस वक्त आवाज आई, मैं बेवारस नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाबा मुस्लिम। कोई है जो मदद करे? मुर्शिद वो जुमला पढ़ने लगा हूं जो जुमला मैंने एक दफा शाह चंद चिराग पिंडी में पढ़ा था। मोमिनीन और अज़ादारों ने जंजीर चला लिए, मैं उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया। आज मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं। जब ज़ैनब आलिया इब्ने ज़ियाद के दरबार पहुंची, अभी मुस्लिम दफन नहीं हुआ था, इब्ने ज़ियाद कहता है ओ जाओ मुस्लिम की लाश ले आओ। इन बेगैरतों ने उसी हालत में पांव में रस्सी डाल के लाश को उठाते हो वहां ले आए जहां ज़ैनब खड़ी थी। सर पे हाथ, सर का माथा। आगे बाबा जी नहीं, आगे बाबा जी नहीं। और मेरे बस सच नहीं है, अब ऐसे आगे क्या पढ़ूं? जो ये बर्दाश्त कर गया उससे क्या सुनाऊं? आगे नहीं यार, नहीं। अल्लाह की कसम है, आपने मुझे मार देना है। मुस्लिम की सिर्फ हड्डियां बच गई थी, चूंकि बाजारों में फिराया इतना किया कि गोश्त गलियां खा गई। इब्ने ज़ियाद कुत्ते ने ज़ैनब और रुकैया के सामने मुस्लिम की लाश पे ताज़ियाने मारने शुरू किए। एक काले बुरके वाली बीबी है जो मातम कर कर के कहती है अब तो छोड़ दे मेरे बच्चे को, अब तो तेरी दुनिया छोड़ के चला गया, अब मेरे मुस्लिम का क्या बच गया? ना कफन मिला, ओ बेटा अब इससे आगे क्या सुनोगे? एक जुमला, लेकिन फिर मातम की गुंजाइश है? सर पे मातम कर सकोगे? ये अकील का बेटा वो गरीब है कि जब कूफा के दारुल अमारा की छत से मुस्लिम का सर कलम हुआ, इन बेगैरतों ने मुस्लिम की लाश आराम से नहीं उतारी, दारुल अमारा की छत से जमीन पे फेंकी। नीचे एक बीबी है जो झोली फैला के बैठी है, कहती आओ मेरे हुसैन का सफीर, आ तुझे माँ झोली में लेने